तो आज सहारनपुर में एक बड़ी बैठक जो है वो आजाद समाज पार्टी की तरफ से चल रही थी और आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, वो पिछले 3 घंटे से लगातार अपनी टीम के साथ जो है वो बातचीत कर रहे थे। तैयारियों को लेकर यहाँ पर सीधे बातचीत थी। कहीं ना कहीं 2027 नजदीक है और ऐसे में आजाद समाज पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जो है वो जुटी हुई है। और चंद्रशेखर जी है, बात कर लेते हैं। 27 की तैयारी है और आप पूरे 3 घंटे से, हम भी इंतजार करें, 3 घंटे से आपके कार्यकर्ताओं को लगातार आप टिप्स दे रहे थे। क्या फॉर्मूला सेट किया चंद्रशेखर ने 27 को लेकर? टिप्स नहीं दे रहा था, उनसे आग्रह कर रहा था कि वो मजबूती से आने वाले चुनाव की तैयारियां करें और ये सुनिश्चित करें कि चुनाव मजबूती से लड़ा जाए और जीता जाए, क्योंकि चुनाव के समय चुनाव की तैयारियां करने वाले लोग अक्सर हार जाते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हमें चुनाव जीतने के लिए लड़ना है। उसके लिए जो तैयारियां अभी तक हुई है उसका भी निरीक्षण करना था और जो आगे तैयारियां करनी है, जहां कमियां दिख रही थी उसके प्रति भी जागरूक करना था। दोनों काम हुए। आशा उम्मीद है कि भविष्य में जो तीसरे पंचायत चुनाव आएंगे उनमें आजाद समाज पार्टी बहुत अच्छा कार्य करेगी और बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। बिहार में आप लोगों का गठबंधन था, क्या 27 के लेके कोई रणनीति बन रही है गठबंधन की? अभी आप जो कुछ हो गया सामने रखी जाएगी। अभी तो कोई ऐसा वो है नहीं, विकल्प खुले हुए। बीजेपी को छोड़ के सभी के लिए विकल्प खुले हुए। पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप बात कर रही है, कोई अगर इस तरह की उनका आदेश आएगा, किसी को इस तरह की बातचीत बनेगी तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे। हम तो वर्कर हैं पार्टी के। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है आज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो राज्यसभा जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद छोड़कर। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? बिहार का जो घटनाक्रम है ये एक संदेश है। ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ था। पहले शिवसेना तोड़ी गई, फिर शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद में भाजपा ने भाजपा बहुत लंबे समय से अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी बिहार में, लेकिन वहां जो अति पिछड़े जो अति दलित जातियां हैं वो नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकार करती, भाजपा को नहीं। चुनाव के समय ये हो नहीं सकता था, इसलिए उनको जो है तमाम विरोधाभास के बाद भी सामने रखा गया। और अंत है जब अब सरकार बन गई है तो वो जो वादा हुआ था कि नीतीश जी मुख्यमंत्री, उसको मुझे लग रहा है कि ये खुशी से नहीं, मजबूरी में वो उनको करवाया जा रहा। हो सकता है उनके बेटे को कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, जिससे जो है दोनों काम हो जाए, उनका बेटा भी सेट हो जाए और नीतीश जी का जो है अब जो है मार्गदर्शन मंडल में भी उनकी वो हो जाए। इसलिए शायद उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। आज मैं सुबह देख रहा था, एक ट्वीट हुआ था आपकी तरफ से जो वित्तविहीन शिक्षक हैं उनको लेकर, क्या मांग की है सरकार? देखिए, मैंने मांग की है उनको कोई भी जो है सुरक्षा नहीं मिलती है, सुविधा और सुरक्षा, पीएफ या मेडिकल इंश्योरेंस, और जो उनका वेतन है मानदेय जो वो भी बहुत कम है। 4 लाख से ज्यादा अध्यापक हैं, 23,000 जो हैं स्कूल हैं वित्तविहीन, कोई नियमावली नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा बहुत सारे रास्ते खोलती है। जब अध्यापक मानसिक रूप से जो है तैयार नहीं होगा या मानसिक रूप से वो जो है पीड़ा में होगा तो वो कैसे बच्चों को पढ़ा पाएगा? उसकी जरूरतें, उसकी बुनियादी जरूरतें, उसका मानदेय वो इतना होना चाहिए जो सम्मानीय हो, गरिमाएं हो, जिससे कि वो आसानी से अपने जो कार्य को संतुष्टिपूर्ण रूप से कर सके। इसलिए मैंने मांग उठाई कि कम से कम 25,000 रुपये वेतन जो है उनको मिलना चाहिए, जिससे कि वो संतुष्टिपूर्ण तरीके से जो अध्यापन का कार्य उसको कर पाए और वो बच्चे जो हैं, जो भविष्य वहाँ तैयार हो रहा है, वो मजबूती से देश की सेवा करें। इसलिए मैंने उनकी मांग उठाई। एक आखिरी सवाल, इंटरनेशनल इशू चल रहा है ईरान वाला, कुछ कहना? किसी और कमेंट, छोटा सा कमेंट कर दूं। आज कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर अब मीडिया को ब्रीफ करेंगे चंद्रशेखर, बात कर लेंगे। आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, क्या बैठक का एजेंडा था, क्या कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत? देखिए, ये सहारनपुर है और ये मेरी जन्मभूमि है। हमारा आंदोलन भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी की शुरुआत हम लोगों ने यहीं से की। पुराने साथियों से और जो नए पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनसे, जोन मंडल के जो जिम्मेदार साथी उनको बुलाया गया था, उत्तर जो सहारनपुर की जो टीम है उनको बुलाया गया था। उनसे चर्चाएं हुई। तीसरे पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव हमारे सामने, किस तरह से वो चुनाव लड़ा जाए, क्या तैयारी है, संगठनात्मक शक्ति कहाँ तक पहुंची, बूथ सेक्टर क्या स्थिति है, भाईचारा संगठन किस तरह के हैं। हमने उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश 13 जातियों का भाईचारा संगठन बनाया है।
सेक्टर और बूथ की कमेटियां बनाई हैं, कई प्रकोष्ठ बनाए हैं। मेन हमारा संगठन है। हमने जातिगत तमाम पाल, प्रजापति, कश्यप, जितनी भी अति पिछड़ी जातियां हैं, सैन, विश्वकर्मा, जहां जहां जिस समाज की बाहुल्यता है, जिलों के अधिकार, जिलों के आधार पे हमने वहां उनको जिम्मेदारियां दी। मुस्लिम समाज के लोगों को भी हमने भाईचारा संगठन में भी और महत्वपूर्ण भूमिकाओं में भी रखा है। इसी तरह से नीचे का संगठन बने और इतनी जातियों का भाईचारा बना के हम लोग उत्तर प्रदेश के तीसरे पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव में जाएं। इसी की समीक्षा और आगे के निर्देश दिए गए और आशा उम्मीद है कि पार्टी कार्यकर्ता और तेजी से काम करेंगे और पार्टी को शक्ति बनाने का काम करेंगे। बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है, आज नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद छोड़ा गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक होती जरूरी, एक होती मजबूरी। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि उन्होंने जिसके साथ अलायंस किया है उस पार्टी को तोड़ा है, उस पार्टी के मोरल वैल्यू को कमजोर किया है, उस पार्टी की लीडरशिप को क्रैश किया है। जब हम महाराष्ट्र देखेंगे, शिंदे जी के साथ भी यही हुआ है। और अब नीतीश जी चुनाव नीतीश जी के नाम पर लड़ा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि अगर ये चुनाव पहले कहा जाता कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो शायद बीजेपी इतने बहुमत में नहीं जाती। नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़ा और अब जब चुनाव खत्म हो गया तो शायद जो है उनको मजबूरी उनके आगे पैदा कर दी है कि उनको वो छोड़ना पड़े, इसलिए वो छोड़ रहे हैं, वरना कोई मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ता है। और हो सकता है, मुझे लगता है उनके बेटे को एडजस्टमेंट अब करके जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, या उनकी पार्टी किसी व्यक्ति को, हो सकता है इस तरह के एडजस्टमेंट के साथ किया गया। लेकिन ये बिहार की जनता के साथ एक धोखा हुआ है, छल हुआ है, और इस बात के छल की बार बार हमने वो की थी कि हो सकता है नीतीश जी से कोई इस बार मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं ईरान और के ऊपर जो अटैक हुआ उसमें खामनेई की मौत हुई है, और उसके बाद एक बड़ी वॉर जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए, अमेरिका ने घूस लेकर इजराइल और सऊदी अरब से दुनिया को अमन चैन से रहे लोगों को युद्ध में झोंक दिया, और ये सब, इसका जो सबसे बड़ा जान माल का नुकसान हो रहा है वो आम जनता को हो रहा है। भारतीय लाखों की संख्या में अरब कंट्री में रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, इजराइल में भी रहते हैं, ईरान में भी रहते हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि जमीनी यातायात, हवाई यातायात, पानी मार्ग सब बंद है, तो लोग परेशान हैं कि वो अपने घर कैसे लौटे। कल मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र नगीना बिजनौर के सैकड़ों लोगों से बात की जो दोहा में थे, कतर में थे, कुवैत में थे। वो कह रहे हैं कि हमारे आसपास बमबारी हो रही है, एक एक मिनट का भरोसा नहीं है, भैया हमारे लिए कुछ कीजिए। मैंने मेल भी किया है फॉरेन मिनिस्टर को। ये अच्छी सिचुएशन नहीं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, ईरान हमारा सच्चा मित्र रहा है, चाहे पाकिस्तान का इश्यू हो, चाहे ऊर्जा क्षेत्र हो, चाहे सैनिक अभ्यास हो, हमेशा ईरान हमारे साथ खड़ा रहा। ईरान के साथ अन्याय हुआ, ये सरकार देख रही है। अगर वो उस पर बोल भी नहीं सकती तो उनको अन्याय करने वालों का समर्थन नहीं करना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भारतीय वहां फंसे, एक एक भारतीय की जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर कि वो भारतीयों को सुरक्षित वापस अपने देश, अपने परिवार के बीच लाए। कल जब मैं उनसे बात करा, उनकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे कि हम तो परेशान नहीं, हमारी माएं, बहनें, हमारे परिवार में हमारे बच्चे, हमारे पिताजी सब परेशान हैं, क्योंकि ये भी नहीं पता कल क्या खबर आ जाएगी, अगले घंटे क्या खबर आ जाएगी। वो सो नहीं पा रहे हैं। इतनी पीड़ा के दौर में मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए सरकारों से, और सबसे पहले जो भारतीय वहां फंसे हैं उनको देश लाने के लिए कोई नीति बनानी चाहिए। ये उनका राजधर्म भी है, और मैं चाहता हूं सरकार और प्रधानमंत्री राजधर्म का पालन करें। धन्यवाद। तो ये चंद्रशेखर आजाद थे, आपने इनको सुना। 2027 के विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की है, और यहाँ पर उनको कई टिप्स जो है वो दिया। हालांकि चंद्रशेखर खुलकर बता नहीं रहे हैं, लेकिन बड़ा जो है बैठक जो आज देखने को मिली है, जिसमें तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने यह भी बताया है कि वो 27 के में गठबंधन जो है वो किसके साथ करने वाले हैं। साफ कह रहे हैं कि बीजेपी को छोड़ के सभी के लिए विकल्प खुले हुए हैं। इसके अलावा जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो कुछ चल रहा है उस पर भी चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर तंज कसा है, और साथ ही साथ जो वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस भारत सुरक्षित लाने की मांग जो है वो उनकी तरफ से की गई है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।